Hello everyone, welcome back to a new video. बच्चों in the last video we have completed illustration number 2. बोलो बच्चों ऐसा नो. In this video we'll try to complete illustration number 3. जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं बच्चों, मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूँगा बच्चों ये वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों. पहले वो देख लेना, फिर तभी तुम्हें ये सब समझ में आएगा. ठीक है बच्चों, चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस. illustration number 3 page number 290. See what is the question here. From the following trial balance of Reena Enterprise you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that day. बच्चों ये सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चेक कर दो बच्चों तुम्हारे पास फॉर्मेट रेडी है कि नहीं. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा एफ ई, क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं एफ आई, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को क्या बोलेंगे ओ ई, क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे ओ आई, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा पी सी और असेट्स को हम क्या बोलते हैं पी डी एन आर डी. वीडियो को पॉज करके चेक करो बेटा, ये पहले फॉर्मेट पहले रेडी रख लेना तभी सम स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज तुम्हें सम समझ में नहीं आएगा बेटा, पोस्टिंग नहीं कर तो कैसे समझ में आएगा. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले ऐसा रूलिंग कर देना. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो चेक करो पहले हम क्या करते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बच्चों. हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते. द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू 7 हेड्स. क्या 7 हेड्स है बच्चों याद है, एफ ई, एफ आई, ओ ई, ओ आई, पी सी, पी डी एन आर डी. बोलो बेटा यस और नो. तो चलो बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, किसी को याद है, एफ ई में आता है. बोलो बेटा यस और नो. कैपिटल पी सी, ड्राइंग पी सी, फर्नीचर आर डी. नेक्स्ट वन देखो क्या दिया बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस. अगर ये बेटा एडजस्टमेंट में अगर दिया होता ना तो इसका 2 इफेक्ट आता था, बट ये सिर्फ क्या दिया बेटा ट्रायल बैलेंस में दिया ना, तो ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा. कहाँ बेटा आएगा, प्रीपेड मतलब एडवांस में भर के रखा तो हमें नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो इसीलिए हम कहाँ आएगा बेटा पीडी में आएगा. नेक्स्ट वन देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डी फॉर डेटर्स, सी फॉर क्रेडिटर्स. बोलो बच्चों ऐसा नो. तो ये बेटा देखो जो 70,000 है ना बेटा, ये 70,000 हमारा डेटर्स होगा और ये 1,29,250 वो बेटा हमारा क्या होगा क्रेडिटर्स होगा. तो हम क्या लिखेंगे देखो, डेटर्स कहाँ आता है पीडी में आता है और क्रेडिटर्स कहाँ आता है बेटा पीसी में आता है. बोलो बेटा यस और नो. तो हम क्या लिखे पीडी पीसी लिखते बेटा. बोलो यस और नो. तो लिख देते हैं हम पीडी पीसी. परचेस कहाँ आता है बेटा डेबिट में आता है और सेल्स कहाँ आता है क्रेडिट में आता है. तो बोलो बच्चों यस और नो. तो ये हमारा क्या होगा, बोलो ये एफ ई होगा और ये क्या होगा एफ आई होगा. बोलो बेटा यस और नो. तो लिख दे हम एफ ई 57,000 बेटा परचेस है, 1,20,000 बेटा क्या है सेल्स है. आया बेटा समझ में. बोलो प्लांट और मशीनरी आर डी, इन्वेस्टमेंट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट असेट्स. तो तुम पी डी लिखोगे आर डी लिखो बेटा तो भी चलेगा. हाँ, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस होता ना बेटा तो कहाँ आता तो ओ ई में आता था, बट ये क्या है फैक्ट्री का इंश्योरेंस है इसलिए क्या आएगा एफ ई. ऑडिट फीस ओ ई. कैरेज इनवर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैरेज इनवर्ड बेटा, सामान फैक्ट्री के अंदर लेके आना है तो कैरेज इनवर्ड को कहाँ आएगा बेटा एफ ई में आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग आर डी, रेंट ओ ई, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स को हम क्या बोलेंगे बेटा आर डी डी ऑफ ट्रायल बैलेंस. फॉर्मूला में तो बैड डेब्ट्स आर डी डी याद है बेटा. तो ये कहाँ आएगा ओ ई में आएगा. कैरेज इनवर्ड दिख रहा है बेटा, ये कैरेज इनवर्ड एफ ई में आया तो ये बताओ कहाँ गया बेटा ओ ई में आएगा. बोलो बेटा यस और नो. तो ये लिख देते ओ ई. रिटर्न्स देखो परचेस बेटा देखो क्या है ऐसा होगा ना, तुम देखो तुम्हें समझ में आता है बेटा, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न बेटा क्या होगा क्रेडिट होता है. सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न क्या होगा बेटा डेबिट होगा. बोलो बेटा समझा ये. तो दैट मीन्स वो जो 2,000 है ना बेटा ये हमारा सेल्स रिटर्न है और ये हमारा क्या है परचेस रिटर्न है. बोलो बेटा समझा कि नहीं है, बोलो ना बच्चों. परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न क्या होगा बेटा डेबिट. सबको समझा बेटा. तो हम लिख दे एफ आई एफ ई. बोलो सेल्स रिटर्न का आता है एफ आई में आता है ना बेटा, तो लिख देते एफ आई और ये कहाँ आएगा एफ ई में आए. डिस्काउंट देखो बेटा, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट देखो एवरीवन रिमेंबर दिस, ध्यान रखो बेटा. डिस्काउंट कमीशन, डिस्काउंट कमीशन एंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट कमीशन एंड इंटरेस्ट बेटा इसको हम डेंजरस आइटम बोलते हैं बेटा. क्यों सर इसको डेंजरस आइटम क्यों बोलते हैं, बिकॉज बच्चों डिस्काउंट हम ले भी सकते हैं बेटा या हम दे भी सकते हैं, कमीशन हमें मिल सकता है या हम कमीशन किसी को पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी सेम वही है हम ले सकते हैं या दे सकते हैं बेटा. डिस्काउंट है ना देखो, ये देखो डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस है,
तो क्या करने का, ओ लिख देने का। क्या लिख देना बेटा, ओ। डेबिट में रहेगा तो क्या, देखो दोनों में ओ लिख देने का। डेबिट में रहेगा तो ओ ई हो जाएगा, क्रेडिट में है तो क्या आएगा, ओ आए। सेम थिंग यहाँ भी देखो, ओ लिख के रखने का। डेबिट में है तो ई, क्रेडिट में है तो आए, ये ओ ई हो जाएगा और ये क्या आएगा, ओ आई हो जाएगा। समझा कि नहीं बेटा सबको। डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, ओ लिख के रखने का। डेबिट में है तो ओ ई लिख देने का, क्रेडिट में है तो ओ आई लिख देने का। बेटा समझा सबको ये। तो यहाँ देखो क्या दिया है, 1000 रुपीज़ क्या है, देखो डेबिट में तो ओ ई, और ये 7000 का है बेटा क्रेडिट साइड में, तो क्या आएगा, ओ आई। आया बेटा समझ में। कमीशन रिसीव तो ऑलरेडी मेंशन किया है बेटा, तो ये हमारा क्या आएगा, ओ आई हो जाएगा। आई होप से एवरीवन फॉलोड दिस क्लासिफिकेशन। देख लो बेटा एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। बेटा वीडियो को पॉज कर लेना, पहले एक बार अच्छे से क्लासिफिकेशन बेटा देख लेना बेटा। फर्स्ट 5 सम तक बेटा तुम्हें क्लासिफिकेशन एक बार आ गया ना बच्चों, तो फिर तुम्हारे लिए सम बेटा बहुत इजी और चैप्टर भी बहुत इजी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट ईयर बेटा पता है, नेक्स्ट ईयर भी हमें फाइनल अकाउंट से बेटा, ये तो प्रोप्राइटरशिप का है। नेक्स्ट ईयर जो आएगा बेटा कौन सा आएगा, पार्टनरशिप का आएगा बस, और बाकी ऑलमोस्ट बेटा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते क्या बेटा, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। अभी तक हमने फर्स्ट 2 सम क्या था ना बेटा, इलस्ट्रेशन, उसमें बैड डेब्ट्स और आरडीडी नहीं था बेटा। देखो फॉर द फर्स्ट टाइम बैड डेब्ट्स और आरडीडी आ रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। पैसा कौन डुबाएगा बताओ बेटा, डेटर्स। और 2.5% रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, रिजर्व मतलब कहता है आरडीडी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इसको, आरडीडी। चांसेस है कि डेटर्स हमारा पैसा डुबाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, आरडीडी। तो बताओ बच्चों बैड डेब्ट्स और आरडीडी कहाँ आएगा बेटा, किसके ऊपर आता है, डेटर्स के ऊपर। बोलो बेटा यस और नो। तो डेटर्स के ऊपर बेटा 2 डॉट डाल दो। 70,000 बेटा डेटर्स है ना, बैड डेब्ट्स और आरडीडी है, तो 2 डॉट डाल दो। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ₹46,000 एंड मार्केट प्राइस ₹40,000। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक का बच्चों ट्रायल बैलेंस से कुछ लेना देना नहीं होता बेटा, बट यहाँ अमाउंट 2 दिया ना बेटा, 46,000 40,000। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने बताया था ना बेटा कि हम क्या करते हैं, लोवेस्ट अमाउंट लेते हैं, इसको अंडरलाइन करते बेटा। 40,000 हम कंसीडर करेंगे लोवेस्ट अमाउंट। क्यों पता है ना बेटा, अगर हमने ज़्यादा कंसीडर करते बाद में मालूम पड़ा कि वो स्टॉक का वैल्यू कम हो गया तो हमें रोना पड़ेगा। इससे बेटर पहले से ही कम लेके रखने का। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला किसके ऊपर बेटा, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो यहाँ चेक करो, डॉट डालो, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डॉट डाल दो बेटा, या तुम स्टार मार्क करोगे तो भी चलेगा। मार्क किया बेटा सबने। नेक्स्ट वन, रेंट प्रीपेड बोला ना बेटा, रेंट प्रीपेड। प्रीपेड मतलब क्या था बेटा, समझ जाने का क्या आता है, माइनस होने वाला है बराबर। तो रेंट कहाँ दिख रहा है बेटा, चेक करो, वेर इज रेंट, दिख रहा है यहाँ रेंट, ओई में देखो, इसके ऊपर स्टार मार्क करो, रेंट के ऊपर डॉट डालो या स्टार मार्क कर दो, और यहाँ बेटा क्या होगा, माइनस होगा। रिमेंबर दिस। हाँ बेटा, सर वो माइनस क्यों होगा, लास्ट लेक्चर हमने किया तो वापस हम करेंगे, डोंट वरी। आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो समझ जाने के बेटा क्या होना, प्लस होने वाला। प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग बेटा क्या होता है, प्लस होता है। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ दिख रहा है बेटा, जरा चेक करो, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, कैरेज इनवर्ड दिख रहा है बेटा, ये वाला अमाउंट, इसको माइनस, इसको डॉट डालो, पुट अ डॉट ऑन दिस। हमने क्या किया, देखो जो भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड है बच्चों, हमने क्या किया, उसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, स्टार मार्क किया, दैट मीन्स बच्चों उसको क्या करना बच्चों, वो उसको हम क्या लिखेंगे, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे, और वी हैव टू लीव अ लाइन। समझा बेटा सबको ये। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें बेटा। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया बेटा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्टेप नंबर 3 क्या करना बेटा, पोस्टिंग करेंगे हम। थर्ड स्टेप स्टार्ट करें बेटा। देखो क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक, बताओ क्या आएगा, बताओ एफ ई। वेर इज एफ ई, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को बेटा हम एफ ई बोलते हैं ना बेटा, बोलो यस और नो। तो डायरेक्ट लिखो आउटर कॉलम में 45,200, साथ में पोस्टिंग करते बेटा, कोई घाई नहीं है। 45,200 लिखा सबने बेटा। नेक्स्ट कैपिटल कहाँ है, क्या देखो ये कैपिटल है ना, इनर कॉलम में लिखो 3 लाख। बेटा सबको पता है ना बेटा, हम अमाउंट कौन सा कंसीडर करेगा एग्जामिनर बेटा, आउटर कॉलम का बेटा। इनर कॉलम तो हमने बनाया बेटा, आउटर कॉलम ही इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइंग कहाँ आएगा बेटा, देखो यहाँ आएगा ना, देखो लिखो यहाँ
20,000 इनो कॉलम। क्यों सर इनो कॉलम? प्लस माइनस जिसके साथ होता ना बेटा तो समझ जाने का वहाँ क्या लिखना पड़ता है, अमाउंट को इनो कॉलम में लिखना पड़ता है, ठीक है। फर्नीचर आरडी उसके बाद स्टार मार्क है क्या बेटा? नहीं ना, तो डेटर्स के बाद बेटा 3 लाइन छोड़ देना, 2 to 3 लाइन छोड़ देना बेटा। उसके बाद लिखना फर्नीचर 60,000 आउट ऑफ कॉलम, बिकॉज उसके ऊपर स्टार नहीं है बेटा। फिनिश टिल हियर। नेक्स्ट वन बेटा देखो क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस होता तो बेटा कहाँ लिखते? तो ओई में लिखते थे, बट ये क्या प्रीपेड है ना, तो देखो एडवांस में भर कर रखा है, तो कहाँ है क्या बताओ? पीडी में। तो पीडी में डायरेक्ट लिख दो, फर्नीचर के नीचे लिख दो बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस 1770। नेक्स्ट वन देखो बेटा क्या दिया, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स 70,000 जो है ना बेटा, D4 डेटर्स, D4 डेबिट, बराबर। तो डेटर्स वाला जो अमाउंट है बेटा इनो कॉलम में लिखो 70,000। देखो 2 डॉट डाला है बेटा, हाँ, बैड डेब्ट्स भी है और आरडीडी, इसलिए हमने देखो 2-3 लाइन छोड़ के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स कहाँ थे बेटा? पीसी लाइबिलिटीज ना, ड्राइंग के बाद 2-3 लाइन छोड़ के लिखना बेटा, वैसे भी हमारे पास बहुत प्लेस है ना बैलेंस शीट में, तो लिख देते क्रेडिटर्स 1,29,250। आर यू राइटिंग बच्चों? समझ में आ रहा है बेटा सबको? बेटा अगर समझ में आ रहा है तो बेटा कमेंट कर सकते हो बेटा, हाँ, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो बच्चों। कमेंट करने से और लाइक करने से बच्चों क्या होता है पता है? हम लोग को एनकरेजमेंट मिलता है बच्चों, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है बच्चों, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में और और अच्छे से मैं रिकॉर्ड करूँगा ना बेटा वीडियो, ठीक है। चलो परचेसेस देखिए बेटा क्या आएगा, एफई इनो कॉलम में लिखिए बेटा परचेसेस, इनो कॉलम में दिख रहा है। सर कहाँ परचेस दिख रहा है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? एफई बोलते हैं ना, तो इनो कॉलम में लिखना पड़ेगा। क्यों सर इनो कॉलम में? बिकॉज रिटर्न है ना बेटा, दिख रहा है रिटर्न है, इसीलिए हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? इनो कॉलम में। तो लिख दिया बेटा परचेसेस 57,000 लिखो, और सेल्स 1,20,000। वेरी सेल्स, ये दिख रहा है बेटा सेल्स, तो यहाँ लिख दो 1,20,000। तो चेक करो ये पार्ट हो गया बेटा, इतना पार्ट हम पार्ट में पोस्टिंग कर रहे हैं बेटा, बिकॉज यहाँ प्लेस नहीं है ना, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले बेटा हमने इतना लिखा है कि नहीं बराबर से। ओपनिंग स्टॉक 45,200, कैपिटल 3 lakhs लिखा हुआ है, ड्राइंग पीसी 20,000, फर्नीचर आरडी 60,000, प्रीपेड इंश्योरेंस पीडी 1770, डेटर्स 70,000, क्रेडिटर्स 1,29,250, परचेसेस 57,000, एफई सेल्स एफआई 1,20,000। आया बेटा समझ में सबको? बेटा तुम वीडियो को जूम करके भी देखोगे ना बेटा तो एकदम क्लियर दिखता है बेटा, हाँ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यहाँ तक समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट वन आगे देखिए क्या है। प्लांट एंड मशीनरी देखो बेटा डॉट है, आरडी है, तो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी आरडी में लिखो, असेट्स में लिखो, और अमाउंट को बेटा कहाँ लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम में। बोलो सर क्यों? डेप्रीशिएशन है ना बेटा, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है बेटा? माइनस ना, तो लिख दो लेस डेप्रीशिएशन लिख के रखो। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा? प्लांट एंड मशीनरी 50,000, उसके ऊपर डॉट है बेटा, डॉट मतलब डेप्रीशिएशन दिया हुआ, तो डेप्रीशिएशन माइनस हो, तो हम पहले से लिख के रखते हैं लेस डेप्रीशिएशन। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट पीडी, व्हाट इज पीडी? असेट्स, तो लिख के रखो बेटा इन्वेस्टमेंट 68,000, साथ में लिखो बेटा इन्वेस्टमेंट, एनी काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी व्हाट? अवर असेट्स। नेक्स्ट वन फैक्ट्री इंश्योरेंस, कहाँ आएगा बेटा? एफई में। वेर इज एफई? दिख रहा है बेटा एफई, यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, डॉट नहीं तो बेटा डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम 26,000 लिख रहे हो बच्चों साथ में, फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000। नेक्स्ट वन ऑडिट फीस ओई 21,000 लिख के रखो बेटा, देखो ऑडिट फीस यहाँ आएगा ना आउट ऑफ कॉलम, डॉट नहीं है तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम 21,000। हो गया बेटा ऑडिट फीस 21,000 बेटा, ठीक है ऑन टाइम, बट आराम से बेटा, कोई कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैरेज इनवर्ड एफई, बट देखो उसके ऊपर बेटा देखो डॉट है ना, तो कैरेज इनवर्ड को एफई में लिखो, एफई मतलब ट्रेड अकाउंट डेबिट साइड, इनो कॉलम में लिखना पड़ेगा ना बेटा। क्यों सर इनो कॉलम में? बिकॉज चेक करो बेटा उसके ऊपर डॉट है ना, तो 1,800, और वो क्या बेटा आउटस्टैंडिंग है ना, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? सर ने पहले बताया, चेक करो तुमने लिख के रखा ना बेटा, प्रीपेड क्या होता है? माइनस होता है, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? प्लस होता है, तो लिख के रखो 1,800 प्लस आउटस्टैंडिंग।
हो गया बेटा। नेक्स्ट वन लैंड बिल्डिंग आरडी, देखो उसके ऊपर डॉट है, डेप्रीशिएशन है ना बेटा, तो लिख के रखो लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 लेस डेप्रीशिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इन अ कॉलम 1,40,000 लेस डेप्रीशिएशन। हो गया बेटा। रेंट देखो बेटा प्रीपेड है ना, डॉट है उसके ऊपर, हाँ, तो रेंट कहाँ आएगा, ओई में आएगा 7120, और वो क्या बेटा प्रीपेड है, तो प्रीपेड हमने ज़्यादा भर के रखा ना बेटा, उसको हमें कम करना पड़ेगा ना। प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट करके रखा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस प्रीपेड। एवरीवन फॉलो टिल हियर, बेटा समझ में आ रहा है। एक बार वापस से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ तक हमने लिखा है कि नहीं बराबर से। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, इन्वेस्टमेंट 68,000 पीडी, फैक्ट्री इंश्योरेंस ओई 26,000, ऑडिट फीस ओई 21,000, कैरेज इनवर्ड एफई इनो कॉलम 1,800 प्लस आउटस्टैंडिंग है बेटा लैंड बिल्डिंग आरडी 1,40,000 लेस डेप्रीशिएशन, रेंट ओई 7120 लेस प्रीपेड। आया बेटा सबको समझ में। चलो आगे देखें। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ है क्या बेटा, ओई दिख रहा है बेटा, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस दिख रहा है बेटा, ये वाला देखो क्रेडिट में है ना बेटा, देखो ये जो है ना बेटा, ये जो है देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो सर ये तो क्रेडिट में दिया, आप डेबिट साइड में लिख रहे हैं बेटा, वो मैथ्स का रूल पता है बेटा, जब साइड चेंज करते हो तो प्लस बिकम व्हाट माइनस हो जाता है, तो ये बेटा क्रेडिट का आइटम है, आई नो दिस, ये बेटा क्रेडिट का ही आइटम है, बट सिंस वी आर राइटिंग ऑन द डेबिट साइड, इसीलिए देखो ये फॉर्मूला में देखो बेटा, देखो माइनस हो रहा है कि नहीं, देखो देखो बेटा माइनस हो रहा है ना, तो याद रखना बेटा आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ठीक है। तो हम लिख दे 6,000, तो आरडीडी ऑफ ट्रायल बैलेंस 6,000 लिखा बेटा सबने। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड ओई प्रीपेड के नीचे लिख दो बेटा, टू कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट आउटर कॉलम, हाँ 8360 हो गया बेटा लिख के। नेक्स्ट वन रिटर्न्स, ये जो 2000 है बेटा ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न है, एसआर मतलब सेल्स रिटर्न, और ये पीआर मतलब क्या, परचेस रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लिखो, सेल्स रिटर्न कहाँ है बेटा, यहाँ आएगा ना सेल्स रिटर्न, तो 1,20,000 नीचे लिख दो बेटा 2,000, और परचेस रिटर्न के सामने देखो बेटा कितना अमाउंट है, क्या चेक करो 9,000 है कि नहीं बेटा, दिख रहा है ये 9,000, तो लिख देते हैं यहाँ 9,000। एवरीवन लिखा बेटा सबने, सेल्स रिटर्न 2,000, परचेस रिटर्न 9,000। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, दो है ना बेटा, एक डेबिट वाला है ओई और एक क्या है ओआई। ओई मतलब क्या है बेटा डेबिट साइड, ओआई मतलब क्या था क्रेडिट साइड, तो लिख दे बच्चों हम, तो लिख दो टू डिस्काउंट ओई 1,000 आउटर कॉलम, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बेटा, बाय लिखते हैं ना, बाय डिस्काउंट 7,000। आर यू गेटिंग बच्चों, चेक कर लो, देख लो एक बार। नेक्स्ट वन कमीशन रिसीव दिया बेटा, क्लियरली दिया कमीशन रिसीव, तो लिख दो ओआई में बाय कमीशन रिसीव 8,000। चेक करो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया, चेक करो हमारा पोस्टिंग हो गया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, ये मैंने बराबर लिखा है कि नहीं। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 6,000 लिखा हुआ है, कुछ मिस आउट तो नहीं किया। कैरेज आउटवर्ड ओई 8360, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न कितना 2,000, परचेस रिटर्न कितना 9,000, डिस्काउंट ओई ओआई, ओई में कितना है 1,000, ओआई में कितना है 7,000, कमीशन रिसीव 8,000। तो चेक करो बेटा, मैंने ही ना इसको क्रॉस चेक कर लिया। तुम लिखने के बाद बच्चों क्या करना पता है, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट लेना, उसको जूम करना वीडियो को, और तुम चेक करना तुमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस को भी बेटा एक बार तुम जूम करके चेक कर लेना, बैलेंस शीट को भी एक बार चेक करना, कुछ आइटम मिस आउट तो नहीं हुआ, नहीं तो बेटा एंड में बाद में मान पा रही मैंने तो लिखा ही नहीं था, सर ने लिखा था, हमने लिखा ही नहीं। बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके बेटा सब कंपेयर कर लेना और देख लेना, ईच एंड एवरी आइटम अमाउंट के साथ चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ही बेटा एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो कैन वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट, बोलो बेटा ऐसा नो। तो चेक करो, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास राइट साइड में बेटा देखो प्लेस है बेटा, मैं वहाँ वर्किंग कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ देखो इसका को बेटा मैंने एंट्री नहीं लिखा है, इसको हम डायरेक्टली इफेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा। एडजस्टमेंट 1 देखो क्या बोला है, यहाँ देखो दो एडजस्टमेंट दिया बेटा, दो सेंटेंस दिया ना, राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000,
हमारा 2000 बेटा डूब गया, तो किसने डुबाया बताओ बच्चों, कौन डुबाया रहेगा बोलो, डेटस डुबाया रहेगा ना बेटा। तो दिख रहा है बेटा ये डेटस ये अंदर दिख रहा है बेटा, तो यहाँ मैं क्या कर दो, डेट बैड डेब्ट्स हो या बेटा आरडीडी हो, पैसा डूब गया मतलब माइनस ही करना पड़ेगा। बोलो बेटा यस और नो, तो लिख दिया बेटा लेस बैड डेब्ट्स 2000। बेटा अमाउंट को ऑटो कॉलम मत लिखना बेटा, हाँ अभी भी आरडीडी बाकी है, तो माइनस करो 70,000 माइनस 2000 बेटा कितना आएगा 68,000। लिखा सबने 70,000 माइनस 2000 बेटा बैड डेब्ट्स हो गया, तो बचा कितना 68,000। अब आरडीडी बेटा नहीं पढ़ेंगे, पहले रुक जाओ घाई नहीं। एवरी एडजस्टमेंट सर ने स्टार्टिंग से बताया, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट। ये जो 2000 है ना बेटा, तो इसका एक और इफेक्ट तो आएगा, इसको कहीं और भी तो लिखना पड़ेगा। बोलो ये 2000 क्या है बेटा, ये देखो ये बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट है कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ फॉर्मूला में जा चेक करो बेटा, देखो बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं है बट बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट दिख रहा है बेटा ये, तो इसके सामने बेटा क्या आएगा बताओ 2000 आएगा, बोलो बेटा यस और नो। वहाँ हमने माइनस किया, यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। एवरीवन फॉलोड, बोलो बेटा समझ में आया सबको, तो लिख दिया बेटा हम, लिख दो 2000 बैड डेब्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट। देखो दो इफेक्ट हो गया कि नहीं बेटा, एक इफेक्ट देखो हमने 2000 यहाँ लिखा, दूसरा इफेक्ट बेटा देखो चेक करो हमने यहाँ लिखा, देख लो लिखा है कि नहीं सबने, फिनिश नोन। अब आगे देखो बेटा क्या बोला है, एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स। तो बेटा क्या बोला, आरडीडी बोलते इसको, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। किसका आरडीडी बेटा, किसका 2.5%, 70,000 2000 की 68,000। लेटेस्ट अमाउंट बता कौन सा है बेटा, ये दिख रहा है लेटेस्ट अमाउंट, बोलो बेटा यस और नो, ये दिख रहा है। तो हम बेटा किसके ऊपर आएगा आरडीडी, 68,000 के ऊपर। कितना लिखेंगे बेटा, कैलकुलेशन करें हम, 68,000 का 2.5%, 2.5 मतलब 2.5 अपॉन 100, ये पॉइंट हटेगा बेटा तो एक और जीरो आ जाएगा, ये 30 कट हो जाएगा। अब क्या बचेगा 68 इंटू 25, जरा मल्टीप्लाई करके देखो बेटा क्या आ रहा है, बाकी लोग को समझा बेटा कैलकुलेशन, 30 कट हो गया ना बेटा, तो क्या बचा 68 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 30 प्लस 4 34 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12 13, तो ये ज़ीरो चेक करो बेटा कितना आ रहा है 1700 आ रहा है। आरडीडी बेटा बताओ बच्चों कितना आएगा 1700। चेक कर लो बेटा, तुम भी कैलकुलेशन कर लो एक बार, देख लो 1700 आ रहे कि नहीं बेटा, कोई घाई नहीं बेटा, आराम से कैलकुलेशन करना है बेटा। हमें फाइनल अकाउंट कसम खा लेने का, मार्क कसम खा लेने का कि फर्स्ट 5 सम हम एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके। एक बार फर्स्ट 5 सम आ गए ना बेटा, तो याद रखना हम दौड़ेंगे बेटा, बहुत मज़ा आएगा सम तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, ये समझ में है 1700, तो मैं लिख दूँ बेटा लेस आरडीडी 1700, ब्रैकेट मतलब क्या होता है बेटा माइनस। अब 68,000 में से माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 68,000 माइनस 1700, जरा बाकी लोग करके दिखाओ बच्चों, देखो क्या आ रहा है, कमेंट करो कितना आ रहा है देखो। लेट्स सी, देखते किसका आंसर आता है, 68,000 माइनस 1700 चेक करो, देखो कितना आ रहा है बेटा, तो बोलो क्या आ रहा है बेटा, ये ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो आएगा, ये कितना 7 और ये 10 ना, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 1 6, बोलो बेटा यस और नो। आई एम गेटिंग 66,300, तो बेटा आउटर कॉलम में लिख दें हम, देख लो बेटा कैलकुलेशन बराबर है, तो हम लिख दे बेटा 66,300 आउटर कॉलम, लिखा सबने। क्या करें आगे जाए, एडजस्टमेंट नंबर 2 करें, नहीं बेटा नहीं, ये 1700 का कहीं और भी तो इफेक्ट आएगा, बोला बेटा यस और नो। ये क्या है बेटा आरडीडी है, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट ना, बोलो क्या है बेटा ये आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट। तो जरा फॉर्मूला में चेक करो, आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट दिख रहा है इधर, बोलो बेटा यस और नो, बोलो ना बच्चों। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या आएगा बेटा अमाउंट, व्हाट इज आरडीडी ऑफ एडजस्टमेंट, हमने कैलकुलेशन किया ना 1700, तो वहाँ देखो बेटा माइनस हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा देखो प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला बोलता है ना बेटा देखो प्लस, बोलो बच्चों समझा कि नहीं। तो चेक करो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 बेटा देखो कंप्लीट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया और आरडीडी हो गया। आई होप सो एवरीवन इज गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट वन देखें, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ₹46,000, मार्केट प्राइस ₹40,000। हमने बताया था ना बच्चों हम लोवेस्ट अमाउंट कंसिडर करते, तो पहले बताओ बेटा क्लोजिंग स्टॉक का बताओ क्या एंट्री आएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2, बोलो क्या एंट्री याद है किसी को, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा यस और नो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट बेटा नहीं लिखेंगे चलेगा, हम पोस्टिंग जब करेंगे तब लिख देंगे। बोलो पहले एंट्री बताओ क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। वी आर डूइंग थर्ड सम बेटा, अभी तक तुम्हें इफेक्ट याद हो जाना चाहिए। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ था बेटा, पीडी में आएगा, और सेकेंड इफेक्ट बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बताओ बेटा, एफआई ना। बोलो बेटा यस और नो, तो लिख के रखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसका इफेक्ट बाजू में लिखो पीडी एंड एफआई। सर पीडी मतलब ये आएगा ना बेटा, ये पीडी में आएगा, यहाँ आएगा, और एफआई मतलब यहाँ में आएगा। बोलो बच्चों यस और नो एवरीवन, तो बोलो लिखिए बेटा, इफेक्ट लिख दें हम, तो पीडी में आके लिखो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 हो गया बेटा, पीडी में लिख के रखो ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000 पीडी, ये हो गया बेटा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ, यहाँ आएगा ना, एफआई में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एवरीवन अंडरस्टूड, आया बेटा क्लोजिंग स्टॉक का है, एंट्री लिखा और इफेक्ट भी लिख दिया हमने। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकेंड इफेक्ट एफआई। मैंने बताया ना बच्चों, क्लोजिंग बेटा ऐसा कोई सम तुम्हें नहीं मिलेगा बच्चों जहाँ तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, हर एक सम में बेटा तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो बेटा तुम्हें याद हो जाना चाहिए, बाय हार्ट कर लेना कि फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आता है, पीडी में आता है, सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आता है, एफआई में आता है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ बेटा क्या है, किसी को याद है एंट्री, हमें शॉर्ट फॉर्म लिखता है बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बोलो असेट्स का नाम क्या बेटा, देखो पहला वर्ड क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, राइट। अब अमाउंट कोई बताएगा, बोलो क्या अमाउंट आएगा बताओ, कमेंट करो, बताओ कमेंट में लिखो बच्चों। 5% बिल्डिंग 5% बताओ बेटा कितना आएगा, 10% बेटा 14,000 आएगा। बोलो बेटा यस और नो, 5% मतलब हाफ होगा, बोलो बेटा यस और नो। तो हम लिख दिया बेटा बिल्डिंग 7,000। बोलो बेटा समझ में आ रहा है। मशीनरी 10%, प्लांट और मशीनरी दिख रहा है बेटा 50,000 दिख रहा है बेटा, ये 50,000, तो हम यहाँ 50,000 का 10% तो 10 कम हो जाएगा ना। बोलो कितना आएगा 5,000, और ये हम कितना आएगा टोटल 12,000। बोलो बेटा यस और नो, चेक कर लो, देखो अमाउंट लिखा है बराबर से, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। बोलो बेटा समझ में आ रहा है। तो बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आता है, ओई में आएगा बराबर, और ये कहाँ आएगा, बिल्डिंग मशीनरी कहाँ थे बेटा, आरडी में ना, मेरे पास प्लेस नहीं होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ आरडी। तो प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग विल बी ऑफ असेट्स, तो बेटा कहाँ आता है, आरडी में आता है। तो बताओ बच्चों इफेक्ट पहले क्या करें हम लोग, पहले ओई में नहीं आते बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, पहले असेट्स में जाके पहले माइनस कर दो। चलो पहले बिल्डिंग से माइनस करो बेटा 7,000, दिख रहा बेटा बिल्डिंग, इसमें से 7,000 माइनस करो, और इसमें कितना बेटा 5,000 माइनस करो, या चेक करो देखो कितना आ रहा है। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो, बताओ बेटा कितना आ रहा है। ये तो सिंपल है बेटा, इसमें क्या डिफिकल्टीज है बेटा, 50,000 माइनस 5,000 बराबर 1,33,000 आएगा, 1,40,000 माइनस 7,000 1,33,000, और 50,000 माइनस 5,000 बेटा कितना आएगा 45,000। लिखा बेटा सबने। डेप्रिसिएशन बेटा क्या होता है, माइनस होता है ना। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बताओ बच्चों, ओई में ना, हमने लेस फ्रॉम असेट्स, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, लेस फ्रॉम असेट्स। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, ओई में आएगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी फटाफट, ओई साइड में आ जाओ, लिखो टू डेप्रिसिएशन, लिख दो बेटा टू डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट, पहले माइनस करो, पहले बेटा आराम से लिखो बेटा, कोई घाई नहीं है। हाँ, टू डेप्रिसिएशन, उसको चाहिए तो बेटा तुम अंडरलाइन कर सकते हो, या हम बाइफिकेशन दे बेटा। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन का बताओ अमाउंट कितना बेटा 5,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है 7,000, उसको अंडरलाइन करो, और आउटर कॉलम में लिखो 12,000। बेटा इनर कॉलम नहीं बेटा, आउटर कॉलम इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना। एग्जाम में इनर कॉलम नहीं चेक करेगा बेटा, एग्जाम में क्या चेक करेगा, आउटर कॉलम चेक करो। यहाँ तक समझ में आया बेटा, ये तो हमारा जिसमें 1 हो गया बेटा, 2 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट वन, रेंट प्रीपेड ₹3560,
तो ये प्रीपेड है ना बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या बेटा, रेंट है। अगर तुम्हें एंट्री याद है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो मैं एंट्री लिखो, देखो क्या लिखूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या बेटा, रेंट है ना, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट बेटा 3560 है बेटा। तो मैं यहाँ लिख के, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट डाउन द अमाउंट 3560। तो बोलो प्रीपेड रेंट बताओ बच्चों कहाँ आएगा, प्रीपेड, प्रीपेड है बेटा, एडवांस में भर के रखा है, तो बेटा हमें नेक्स्ट टाइम काम आने वाला है। तो याद रखना बेटा, ये डेबिट है ना, डेबिट, तो समझ जाने का बेटा ये पीडी में आएगा। बोलो बेटा कहाँ आएगा, पीडी। आई कैन नॉट राइट पीसी बेटा, याद रखना, डेबिट है ना, डेबिट, असेट्स को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना बेटा, तो ये पीडी में आएगा। और अब चेक करो, तुम्हें देखो मैंने बताया था ना बेटा लास्ट लेक्चर में, लास्ट समय हमने किया था, यहाँ देखो रेंट यहाँ क्या है बेटा, देखो ये क्रेडिट है। बोले बेटा ऐसा नो, ये क्रेडिट है, और ये रेंट चेक करो बेटा, चेक करो ये क्या है, डेबिट है कि नहीं। तो अपोजिट डायरेक्शन में ना डेबिट एंड क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस। बोलो बच्चों समझ में आए ये, एवरीवन अंडरस्टूड। लिख के रखो पहले बच्चों, एंट्री लिख के रखो पहले। तो पहले ये माइनस कर दो बच्चों, बताओ बच्चों कितना है, 3560 माइनस करो यहाँ। अगर आई थिंक सो तुम माइनस करोगे तो सेम वही आएगा, 3560 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 6 बेटा 6 हो जाएगा, और वो कितना 0 और 4 कितना है, 6 माइनस 3, 3560 यार है। बोलो बेटा चेक करो ये करेक्ट है। एक इफेक्ट यहाँ गया बेटा, देखो माइनस हो गया। सेकेंड इफेक्ट देखो बेटा क्या लिखा हमने, प्रीपेड है ना, प्रीपेड कहाँ आएगा बताओ, लिख दो बेटा ये प्रीपेड रेंट, कितना अमाउंट, 3560। बेटा इंट्रोडक्शन का वीडियो का पार्ट 2 चेक करना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है बेटा, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। बैलेंस शीट में लिखा था प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आता है बेटा, असेट्स में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा क्या होता है, लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, चेक करो बेटा ये सबको, सबने लिख दिया ये, तो मैं लिख दूँ बेटा यहाँ 35607120 माइनस कर दो 3560, और असेट्स में देखो प्रीपेड रेंट 3560। चेक कर बेटा सबने लिखा ये, देखो बेटा ये लिखा है कि नहीं, 35 प्रीपेड रेंट यहाँ आया, और यहाँ देखो बेटा क्या हो गया, माइनस हुआ बेटा, ब्रैकेट मतलब माइनस, हम ऐसा भी कर सकते हो। बोलो समझ में आया बेटा ये एडजस्टमेंट। चलो लास्ट एडजस्टमेंट देखो बाकी है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ना बेटा। बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड ना बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम क्या बताओ, कैरेज इनवर्ड ना। बोलो बेटा ऐसा नो, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। अब ये चेक बेटा सिर्फ कैरेज इनवर्ड है ना बेटा, ये कहाँ आता है, एफई में आता है। बोलो ये डेबिट है कि नहीं, बोलो बेटा ऐसा नो, ये डेबिट है और ये भी देखो बेटा डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो बेटा समझ में आया। इसीलिए अब एडजस्टमेंट में बेटा लिख के रखने का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बेटा प्लस हो जाएगा, और प्रीपेड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है बेटा। तो हम क्या करें, ऐड कर दे बेटा, अमाउंट देखो दिया 1200, तो यहाँ ऐड कर दो बेटा 1200, लिख दो 1200, ऐड अप किया तो देखो कितना आएगा, 1800 प्लस 1200 कितना आएगा बेटा, 3000। दिस इज वन इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा बेटा, देखो अमाउंट है ना 1200 इधर दिया बेटा। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो बेटा आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड 1200। देखो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं, सबको आ रहा है बेटा, सबको समझ में। तो चेक करो बच्चों, विद दिस हमने क्या किया, हमने पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट देखा तो हमारा सम कंप्लीट हो गया। हम टोटलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट टोटलिंग करने से पहले सर ने बताया था डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना नहीं बेटा। चेक करो देखो ये अमाउंट इनर कॉलम में है, ये अमाउंट इनर कॉलम में है, और ये अमाउंट देखो इनर कॉलम में है। बोलो बेटा यस और नो। अब ये मत बोलना बेटा ये इनर कॉलम, बिकॉज इसमें नेट प्रॉफिट के लिए हम वेट कर रहे हैं बेटा, नेट प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और नेट लॉस होगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये 3 है ना बेटा, ये वाला परचेस रिटर्न को माइनस करो, सेल्स रिटर्न, और ये वाला पार्ट को टोटलिंग करो। चलो करें बेटा, 57,000 में से 9,000 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है, देखो बेटा जल्दी, 57,000 माइनस 9,000 तो कितना आएगा, 47, और एक माइनस किया तो कितना है, 48 हो जाएगा।
चेक करो 48,000, 1,20,000 माइनस 2,000 कितना आएगा 1,18,000। आर यू राइटिंग स्टूडेंट, लिख रहे बेटा सब? अब ये देखो क्या आ रहा है, ये वाला आइटम देखो बेटा क्या आ रहा है, देखो 2,000 प्लस 1,700 कितना आ रहा है बेटा, देखो 3,700। अब बट चेक करो, देखो ये यहाँ एक प्रॉब्लम है बेटा, जहाँ चेक करो 3,700 है, बोलो बेटा ऐसा नो टोटल, बट ये क्या 6,000 माइनस करने के लिए बोला ना बेटा, देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो माइनस करने के लिए बोला ना बेटा, तो अगर हम माइनस करेंगे ना तो देखो पॉसिबल है क्या बेटा, 3,700 में से 6,000 माइनस हो सकता है क्या, जहाँ चेक करो बेटा नहीं हो सकता ना, तो प्लस इंटू माइनस, तो हमें 6,000 से माइनस करना पड़ेगा, 6,000 माइनस 3,700 चेक करो कितना, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 5 हो जाएगा बेटा, ये 10, 10 माइनस 7 3, देखो कितना आ रहा है 2,300 आ रहा है, बोलो बेटा यस और नो। बट प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा, बोलो बेटा यस और नो 2,300, बोलो बेटा समझा कि नहीं ये? तो बेटा अगर मैं यहाँ इसको टोटल करके लिखूँगा तो बोला मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा माइनस 2,300, देखो कितना और सा लग रहा है, माइनस 2,300 कैसे लिख सकते हैं यहाँ, बराबर? तो पता है बेटा मैथ्स का रूल, ये माइनस 2,300 इसको अगर हम साइड चेंज करेंगे ना बेटा, इस तरफ अगर आएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट उसको नाम क्या देंगे बेटा हम, बाय एक्सेस, ज़्यादा हो गया ना बेटा ये, तो ये नहीं लिखी, इसको डैश कर देंगे बेटा, इसको हम क्या कर देंगे डैश, और इसको हम क्या बोले एक्सेस ऑफ RDD, बाय एक्सेस ऑफ RDD 2,300, माइनस 2,300 बेटा इस तरफ आए तो क्या आएगा 2,300, बोलो बेटा समझा सबको? ये कभी कभार आता है बेटा, कभी नेगेटिव में आया तो उसको साइड चेंज करके पॉजिटिव कर देने का और क्या लिख देने का, बाय एक्सेस ऑफ RDD, बोलो बेटा समझा सबको ये? तो लिख दो जरा जल्दी फटाफट, ये यहाँ डैश कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एक्सेस ऑफ RDD 2,300, चेक करो बेटा आया कि नहीं सबको समझ में? ये नेगेटिव में आया तो बेटा पॉजिटिव की साइड चेंज करके हम पॉजिटिव कर, उसका नाम क्या देंगे, बाय एक्सेस ऑफ, एक्सेस इतना बेटा RDD ज़्यादा था ना, इसीलिए क्या लिया, बाय एक्सेस ऑफ RDD। एवरीवन फॉलोड? चलो अब क्या करना बताओ बच्चों, हो गया हमारा परचेस रेट माइनस करके सेल्स आउटर कॉलम में आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब ढूंढते थे बेटा बताओ पहले क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा आता है, तो ये तो कोई तो सिंपल है ना बेटा, 1,18,000 प्लस 40,000, चेक करो कितना आ रहा है, 1,58,000 आएगा, बोलो बेटा यस और नो? ये हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा था ना बेटा, तो हम ये लिख दिया 1,58,000, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, बोलो बेटा यस और नो? लिख दो 1,58,000, बाकी लोग को समझा बेटा कैसे है, 1,58,000, 1,18,000 प्लस 40, 1,58,000, तो लिख देते हम दोनों तरफ 1,58,000। अब ये देखो क्या करेंगे, ये चारों अमाउंट को प्लस करो बेटा, चेक करो कितना आ रहा है, मैं रफ में लिखता हूँ बेटा 1,58,000 और वो टोटल करो, देखो चेक करो कितना आ रहा है 45,200 प्लस 48,000। पता ना बेटा मैंने कैसे बताया, कैसे टोटल करने का है, दो अमाउंट को प्लस करने का ना बेटा, तो पहले ये लिख दिया 45,200 प्लस 48,000, 0 0 ये 2, 8 प्लस 5 13, ये कितना रहा बताओ बच्चों 93,200 प्लस 26 प्लस 3 बेटा लिख दो डायरेक्ट 29,000, बोलो बेटा यस और नो? इतना तो लिख सकते हैं ना हम, 0 0 ये 2, 9 प्लस 3 12, तो कितना आ रहा है बेटा 1,22,200 आ रहा है, चेक करो बेटा सबको ही आया है 1,22,200। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों, माइनस कर दें हम, तो लिख देते हैं 1,22,200, तो बताओ बेटा कितना आएगा, ये 7 आएगा और ये 10, 0 0 और ये कितना आएगा 8, 7 माइनस 2 बेटा क्या आएगा 5, ये 3, बोलो कितना आ रहा है बेटा 35,800। लिख दे बेटा, ये सर्कल बना के हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आ रहा है बेटा, फैक्ट्री इनकम ज़्यादा है कि नहीं बेटा, इनकम है ना, फैक्ट्री इनकम इज ग्रेटर देन द फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑब्वियसली बात है ना बेटा, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस है तो क्या आएगा प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ग्रॉस सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बेटा क्या आएगा, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस है, तो यहाँ हमें क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो बेटा समझा सबको? तो हम लिख दे बेटा 35,800, कैलकुलेशन सबको समझा था बेटा, चेक कर लो, वीडियो को पॉज करके चेक कर लेना बेटा। तो हम आगे जाए 35,800, इसको सर्कल कर दो। अब ये कहाँ आएगा 35,800, इस तरफ आएगा ना बेटा, लिख दो 35,800। अब बच्चों
यहाँ बच्चों तुम्हें डेबिट साइड भी ज़्यादा आ सकता है बेटा, क्रेडिट साइड भी ज़्यादा आ सकता है बेटा। तो रफ में जा तुम टोटल करो बेटा, मुझे नहीं मालूम, हाँ तुम टोटल करोगे। मैं यहाँ तुम मुझे बताओगे डेबिट साइड का कितना टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। चलो जल्दी फटाफट देखते कमेंट में सबसे पहले किसको आंसर आता है, जल्दी चेक करो। मुझे डेबिट का पहले टोटल करके बताओ बेटा, तुम भी कैलकुलेशन करो, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ, देखता हूँ किसका राइट आता है। 21,000 प्लस 3560 प्लस 8360 प्लस 1000 प्लस 12,000, डायरेक्टली तो बेटा 13,000। चेक करो कितना आ रहा है, मुझे आंसर मिल गया बेटा। तुम जा चेक करो कितना आ रहा है, देखो चेक करो तुम्हें आया बेटा 45,920। चेक करो बेटा ये आया सबको, सबको मैच हो रहा है। 3560 21,000 प्लस 3560 प्लस 8360 प्लस 13,000 लिख दिया बराबर। और अभी जा क्रेडिट का चेक करो, 35,800 प्लस 7,000 प्लस 8,000 प्लस 2,300। चेक करो बेटा कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग 53,100। चेक करो बेटा ये OE है और ये OI है, तो अगेन आई एम गेटिंग OI। देखो हमें ज़्यादा आ रहा है बेटा, बोलो बच्चों ऐसा नो, तो हमें क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट आएगा। बट प्रॉफिट लॉस में जो भी प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं हम, नेट प्रॉफिट बोलते हैं ना बेटा। जरा माइनस करके देख लो कितना प्रॉफिट आ रहा है, 53,100 माइनस 45,920। चेक कर बेटा, इतना डिटेल में हम सॉल्व करें, तुम्हें आना चाहिए बेटा सॉल्व करने के लिए। हाँ 0 10 माइनस 2 बेटा बताओ कितना आएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना आएगा 2 और ये 10, 10 माइनस 9 कितना आएगा बेटा 1, ये 2 नहीं जाएगा तो ये 4 और ये 12, तो कितना आ रहा है देखो 7180 आ रहा है। या चेक कर लो बेटा सब लोग, क्या आ रहा प्रॉफिट ना बेटा। तो पहले तो हम क्या करेंगे बताओ, 53,000 हैवी साइड है ना बेटा, 53,100 दोनों तरफ वही लिखेंगे। 53,100 कम कहाँ आ रहा है बेटा, डेबिट साइड में ना, तो सर्कल वहाँ बन जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं बेटा। तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बोलेंगे, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। लिखा बेटा सबने, चेक कर लो देख लो कैलकुलेशन बराबर है ना। तो हम लिख दे बेटा यहाँ 53,100 टू नेट प्रॉफिट 7180 आया बेटा समझ में, लिख दो ये। अब ये नेट प्रॉफिट बताओ बच्चों क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। चेक करो लायबिलिटीज में, चेक करो नेट प्रॉफिट क्या लिखा, उसके बाजू में देखो नेट प्रॉफिट के बाजू में क्या लिखा बेटा, प्लस ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में बेटा प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करो 7180 बट जो नेट प्रॉफिट का बेटा सर्कल बना देना और वहाँ 7180। तो 3 लाख प्लस 7180 नेट प्रॉफिट को ऐड करो, कितना आएगा देखो 3,07,180। उसमें से 20,000 को माइनस करो, देखो कितना आएगा, देख लो बेटा 180 हो जाएगा। ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 8। चेक करो यार, 2,87,180 आ रहा है बेटा, 2,87,180। तो लिख दिया हम 2,87,180। अब हमें क्या करना बताओ बच्चों, यहाँ से ही हमारा हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना बेटा। अब दोनों तरफ असेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल बेटा हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी हमारा सम राइट आएगा, अदरवाइज हमारा सम क्या आएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना बेटा। चलो लेट अस सी दिस बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं लायबिलिटीज़ का टोटल करता हूँ, तुम असेट्स का टोटल करो। हाँ चेक करते दोनों का सेम आता है क्या, 2,87,180 प्लस 1,29,250। तो चेक करो 0 आ रहा है, 8 + 5 13, ये कितना आएगा बेटा 4 हो जाएगा। 9 + 7 16, 9 + 2 11, ये कितना आ रहा है 4,16,430 आ रहा है मुझे। तुम जा चेक करो बेटा, देखो देख लो ये करेक्ट आ रहा है 4,16,430। उसमें और भी ऐड करना है बेटा 1,200 और भी ऐड करना है हमें। तो ये 0 आएगा, ये 3 और ये 6, ये कितना आएगा 7 और ये 1। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है बेटा देखो 4,17,630 आ रहा है। क्या जा चेक कर लो बेटा, वीडियो को पॉज करके देख लेना बेटा सर ने बराबर प्लस किया है कि नहीं। तो लिख दे बेटा मैं 4,17,630 आ गया बेटा ये। तो अब जरा तुम असेट्स का टोटल करो, चेक करो कितना आ रहा है, ये भी मैं कराऊँ 66,300
प्लस 60,000 बेटा तुम्हें करने की हैबिट होनी चाहिए बेटा सॉल्व ना, देखो ऐसे ही करना है ना प्लस कैलकुलेशन, तो सर थोड़ी ना एग्जाम में आके कैलकुलेशन करेंगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा। 6 + 6 कितना आएगा 12, 1,26,300 प्लस 1770 तो चेक करो बेटा 0 ये 7 और ये 10 बराबर 7 + 8 हो जाएगा 1,28,070 आया बेटा। और क्या करेंगे ऐड 45,000, ऐसे ऐड करते जाओ बेटा, दो अमाउंट ना बेटा, ये 0 ये 7 ये 0 बराबर 8 + 5 13, ये कितना आएगा 7 1,73,070। और क्या ऐड करेंगे बताओ 68,000 ऐड करो इसमें 0 7 0 8 + 3 11 8 + 6 14 तो 2,41,070 बेटा समझ में आ रहा है सबको ये। और क्या ऐड करना बताओ, मैं यहाँ वापस लिखूँ ताकि क्लियरली हमें समझ में आएगा। क्या ऐड करें 1,33,000 ऐड करते उसमें, तो ये 0 ये 7 ये 0 ये कितना आएगा 4 7 3,74,070 आया बेटा। और क्या ऐड करें 40 + 3 ये ऐड करते बेटा 40 क्या लिखें 43,560 तो ये 0 हो जाएगा 7 + 6 बेटा क्या आएगा 13, ये 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 बराबर 4 + 3 7 7 + 4 11। चेक करो बेटा आई एम गेटिंग सेम आंसर आ रहा है, देखो 4,17,630 आया दोनों तरफ, जा चेक करो बेटा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर ने खाली तो लिख दिया डायरेक्टली, चेक करो देखो हमने कैलकुलेशन किया ना बेटा, ये तुम्हें भी बेटा कैलकुलेशन करने आना चाहिए बेटा। मैं बता रहा हूँ बच्चों सब एक साथ में टोटल करो तो बेटा रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा होगा बेटा, जल्दी हो जाएगा बट रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए बेटा दो अमाउंट को क्या करना प्लस करने का, बाद में रबर से इरेज कर देने का, ठीक है। तो लिख दे बेटा हम, बोलो यस और नो, तो लिख देता बेटा 4,17,630। तो चेक करो देखो हमारा सम बेटा देखो टैली हो गया, देख लो बेटा कितना नीट एंड क्लीन है ना, देखो कितना इंटरेस्टिंग सम है बेटा। तुम्हें बच्चों वीडियो को बेटा थोड़ा सा जूम करके देखो ना बेटा, एकदम क्लियरली तुम्हें दिखेगा बेटा, ठीक है। आई होप सो विद दिस हमारा डाउट क्लियर हो गया बेटा। फाइनल अकाउंट्स का 3 सम कर लिया बेटा हमने, बोलो यस और नो। और अगर जो भी डाउट होगा बेटा और 2 सम में डाउट होना चाहिए, उसके बाद बेटा तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।